आराम से चलो बच्चे तुम ठहर जाओ दिया एकदम ठहर जाओ भाई देखिए ठहर जाओ भाग जाओ भागो मामा चला गया भाई ठहरा 10 चला तो बोल के मेरा भाई क्या करे चाकू छुरी क्या खिलाया तो हाथ कट गया उसका छोटे बच्चे का बच्चा पुलिस वालों ने कंप्लेंट करने गए तो 2 घंटे बिठा दिया। बच्चा कैसा है अभी नहीं ऑपरेशन थिएटर में करने से आए तक मेरा भाई को पुलिस स्टेशन से आए तक 2 जने थे मेरे बच्चे अगर पूरे काम करना पड़ गया 2 जने पूरे जने आके मारे भाई कभी किसी से बस्ती में पूरे बच्चे सेफ नहीं है बेटा सेफ नहीं है बच्चे सेफ नहीं है जवान बच्चे ये फिरते हैं कैसा देखना लोगों को मार के चले गए तो हराम के फिर क्या करना बोल के बच्चे सच भी ना बहुत सारे आज हमारे बच्चे रहते वहाँ तो काट करेंगे आपके राइट्स के हिसाब से मैं मालूम है किसी की जान जा रही है एरिया चेक करते हैं मगर ये जो चीज है ना इसके लिए गवर्नमेंट को बुलाना चाहिए। एमएलए साहब नहीं करते सब आए थे 3 नंबर पीएस के लिए कंप्लेंट करो में कल से तक 2 लाख रुपए कहां से करेंगे बोलो कहां से करेंगे 3 नंबर पीएस के लिए कंप्लेंट करो उनका मेडिकल बिल बात करा मैं अरुण का ट्रीटमेंट का मैं पर्सनल ले वो खर्चा मैं करा अरुण का मैं करा मैं भी थे हम भी थे निम्न लिए सोचे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा बोल के कितना भी खर्चा हो दो रियम्बर्स करेंगे उनके घर वालों सर अभी जो होगा ना सुने एक मिनट बोले सुने खाली जबान से ताकत देने की बात नहीं होना ये पक्की बात होना पक्की बात होना जबान से खाली हाँ बोल रहे हैं पक्की बात होना ना मैं सामने 1.5 लाख रुपए दिए मैं हूं ना 2 लाख रुपए दिए हॉस्पिटल से हॉस्पिटल निसार बात होगा निसार कोई एक बगल लोगों का लियो बाकी का एक जने लोगों पे ले लो लोगों से कौन मार रहे जरा देख के मारो फिर हमारा सवाल एक ये था साहब के जैसा लिमिट में नहीं आती सही बात है अगर आप इसी से वहाँ से कोई भी 1-2 कांस्टेबल को भेज देते तो ये बात आगे तक नहीं बढ़ती थी साहब। अब ये वाकई में देखने वाली बात है कि साहब जब कंप्लेन वहाँ से करके वापस जा रहे थे हुमायूं नगर के लिए तभी इनको रास्ते में
फोन आगे आके दूसरे आदमी को मार दिया गया। ये तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पुलिस की लापरवाही हुई है। सब बंजारा पीएसपी वो तो कांस्टेबल्स को देकर भेज सकते थे, इसके ऊपर एक्शन ले सकते थे। केस के बारे में मैं भाई सलीम भाई से बात कर रहा हूँ, मैं पर्सन था वो कर रहा हूँ। लापरवाही के बारे में जो भी एक्शन लेना है साहब को बोल के मैं एक्शन सुनो। और अरुण भाई जो ट्रीटमेंट हो रहा है ट्रीटमेंट का जिम्मेदारी हम ले जा रहे हैं, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। और शरफुद्दीन साहब सुनो उनको सजा दिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरे को फैमिली वाले सपोर्ट करना नंबर 1। जो मदद है एमएलए साहब से बात करके। सर ये लोग इतने नामी रोडी शीटर थे, इतने हैं, इन लोगों के ऊपर अनगिनत केस है साहब, सबको मालूम है। ये लोग आजाद फिरते हैं। पीडी एक्ट में परसों छूटा उन्हें जी और एक रोडी शीटर ही है। और 2 साल पहले शारदा सुभाष मर्डर करा पीडी एक्ट में था उन्हें। अवेश का जो मर्डर करे थे ये लोग। कैसा छूटा साहब उन्हें, कैसा छूटा? 1 साल के बाद पीडी एक्ट में साहब छूटे, हर टाइम छुट्टी कहाँ से करिए गरीब आदमियों को? पुलिस की बदनामी हमारी वही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ से चले जाना, बस्ती से नहीं तो मैं तड़ी पार हो जाना, बस्ती में अमन रहना। बोलो निकालवा देता हूँ अभी करा देता हूँ। क्या वजह से करे बोलो सर? वो ल्यू पॉइंट में तो वो तो होना ना सर, आप उस पर क्या एक्शन ले रहे बोलिए आप? बोलिए जो भी नेग्लिजेंट जो भी थे उनके ऊपर एक्शन लेंगे। कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होते हैं हॉस्पिटल की तरफ से? और मेरे बच्चे पूरे बाहर जाते हैं, गुंडे बाहर निकलते उन्हें पहला काम शुरू करा, एक गैंग एसोसिएट बना, वो गैंग के 3 मेंबर को रेडी करा, जिसमें से एक का नाम एजाज रोडी शीट परसों खुला, एक इसाक जिसका मर्डर हो गया इसाक का, एक माजिद के थे कोई बंगाली। ये इसकी टीम है जो रेडी करा। अब ये जो बच्चों को लेके जो काम करा, फिर ये नई टीम तैयार कर रहा हूँ। हर टाइम में नई टीम तैयार कर रहा हूँ। 3 जनों के नाम, इसमें 2 नाम नए हैं, इसमें नाम 3 जने के। कल जो रौडिया अटैक करे शरफुद्दीन साहब का कल मर्डर हो गया, आज पोस्टमार्टम हो गया, उनका भी घर खुला है। और जब घर को बॉडी लाते थे तो पब्लिक में बहुत इमोशन था। पब्लिक कि जल्दी केस का ट्रायल हो और लोग जेल से बाहर नहीं निकलना और उनके घर आए यहाँ से खाली करके चले आना। उसके साहब भी आए, एमएलए से नामपल्ली साहब भी आए, आके बात करें, वादा करें, उन घरों में से आगे खाली करा दिए। जल्दी केस को स्पीडअप करने के अच्छा केस बना के ट्रायल करके उसको ट्रायल करके सजा दिलाएंगे। और फिर लोग परसों पीरियड से निकला, फिर उसको पीरियड डालेंगे और A1 रोड शीटर भी डालेंगे। तीनों है, तीनों के ऊपर भी दारिम साहब ये केस में जितने भी जिनको सपोर्ट करें, कॉल डाटा भी निकाल दें, जितने भी उनको फोन से मदद करें, सबको अरेस्ट करके अच्छा ट्रायल चलाएंगे साहब, इनको जस्टिस दिलाएंगे साहब। ये अरशद के ऊपर लाइव बोल के था, उसके ऊपर लाइव हो गया था, वो तो 6 का मैटर है साहब, बेल पे है बोल के है, इन्फॉर्मेशन है, उसका भी मैं इंक्वायरी करके डॉक्यूमेंट लेता हूँ, कई को बेल है वो भी देखता हूँ सर। वो बेल कैंसिलेशन के लिए सब इनके ऊपर एक्शन क्या लेंगे साहब? इनके ऊपर आप इसके ऊपर सब इनके मर्डर केस का ट्रायल जल्दी चला जाएंगे साहब, पीडी एक्ट में डाल देंगे उनके ऊपर। उनके गाड़ी कर रहा है यहाँ से पूरे खाली हो जाएंगे पूरे, उनके यहाँ दिखते नहीं सब, ये लोग जेल से बाहर निकलते नहीं सब, जेल से बाहर नहीं निकलने की पूरा इंतजाम कर रहे सब। हम ट्रायल भी अच्छा ट्रायल कराए रहे, गवाह भी अच्छे गवाह है, तो बराबर अच्छा गवाही देंगे सब टोटल पूरे लोगों को लाइफ कन्विक्शन दे के छोड़ेंगे साहब। पब्लिक से गुजारिश है हमको सपोर्ट करना, जो कुछ भी देखते, जो भी बदमाशा दिखते रहते, फ़ोन कर देना, 100 को फ़ोन कर देना, हमारा पूर्व का नंबर है। पब्लिक हमको फ़ोन करे, हम 5 मिनट में पहुँच जाते, कुछ कहीं भी रहने दो। लोग राजेंद्र नगर से फ़ोन करते रहते हैं, एक्सीडेंट हुए तो हम फ़ोन करके मदद करते। जो भी फ़ोन करते हमारे पास पेट्रोलिंग कार से, ब्लूकोट मोटरसाइकिल से 5-5 एसएज रहते, 2-2 इंस्पेक्टर्स रहते, 100 कांस्टेबल्स रहते, हमारी क्राइम पार्टी रहती, टास्क फोर्स रहती, स्पेशल ब्रांच वाले रहते, हर जगह पुलिस वाले रहते, राउंड द क्लॉक रहते। सब पब्लिक से हमारी गुजारिश ये है, कुछ भी आपको बदमाशी दिखी, कहीं भी दिखी, छोटा बड़ा बड़ा रहे, 2 मिनट फ़ोन कर देना, सब ये बदमाश दिख रहा साहब, 15 बजे नाले हमको एरिया दे देना, उनके नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है हमको, इमीडिएट हम एक्शन लेते सब। पब्लिक को हम प्रोटेक्शन देंगे, जो भी बदमाशी करेंगे
उसको पकड़ेंगे सब, उसको सजा दिलाएंगे सब। थैंक यू।